सो हे गाइस, मैं नाम अनूप एंड यू आर वाचिंग करेज टेक। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे कस्टम कर्नल यूजर हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे डिवाइस में इस टाइम बालम कर्नल इंस्टॉल है, जो कि हमारे यहाँ पे केएसयू भी सपोर्ट करता है। एंड दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों आपने भी अपने डिवाइस में यहाँ पे कोई भी कस्टम कर्नल यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, अब चाहे वो केएसयू के लिए हो या फिर अपने डिवाइस के यहाँ पे परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए हो। जैसे कि हमारे ऐसे बहुत सारे कर्नल भी आते हैं जिससे हमारे डिवाइस की परफॉर्मेंस को जिससे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। बट दोस्तों, अब आपको जितना यहाँ पे कस्टम कर्नल यूज करना था आपने कर लिया। अब आप चाहते हैं कि मैं अगेन अपने डिवाइस में यहाँ पे अपना स्टॉक कर्नल इंस्टॉल कर लूं। बट दोस्तों, कर्नल इंस्टॉलेशन के ड्यूरिंग आपने अपने डिवाइस के यहाँ पे स्टॉक कर्नल के यहाँ पे बैकअप नहीं लिया। तो दोस्तों, बहुत से लोग सोचेंगे भाई अब मैंने तो उसका बैकअप लिया नहीं है, मैंने अपने रोम में भी चेक कर लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसमें अपना अगेन यहाँ पे स्टॉक कर्नल इंस्टॉल करूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों कैसे अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में कैसे अपने यहाँ पे स्टॉक कर्नल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अपने डिवाइस के यहाँ पे कर्नल यहाँ पे पहले चेक करा देना चाहूंगा। मैं जाऊंगा सिंपली अपने डिवाइस के यहाँ पे अबाउट फोन में एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा उसके डिटेल एंड इन्फो में। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ सिंपली कर्नल वर्जन में, तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेरे डिवाइस में इस टाइम यहाँ पे बालम कर्नल इंस्टॉल है, जो कि हमारे यहाँ पे केएसयू सपोर्ट करता है। एंड दोस्तों, मैंने इसे केएसयू के लिए ही मैंने इसे डिवाइस में इंस्टॉल किया था। बट दोस्तों, अब मैं यहाँ चाहता हूँ दोस्तों अपने डिवाइस में यहाँ पे स्टॉक कर्नल यूज करना। एंड दोस्तों, इस प्रोसेस का मैं आपको एक बेनिफिट यहाँ आपको और बता दूं। दोस्तों, सपोज करो कि आप अपने डिवाइस में यहाँ पे कोई भी कस्टम कर्नल यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड दोस्तों, इंस्टॉलेशन के ड्यूरिंग दोस्तों आपने इंस्टॉल तो कर लिया, बट दोस्तों जैसे अपने डिवाइस को अपने यहाँ पे रीबूट किया, तो दोस्तों आपके डिवाइस यहाँ पे बूट ही नहीं हो रहा। वो आपको बस ओनली मी लोगो पे अटका हुआ, काइंड ऑफ बूट लूप। जैसा आपको पता है वैसे बूट लूप में तो आपका डिवाइस पूरा ब्रिक टाइप हो जाता है, वो यहाँ पे ब्रिक नहीं होता दोस्तों, वो आपके कर्नल की वजह से दोस्तों वो आपके यहाँ पे बीच में यहाँ पे स्टक हो चुका है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने डिवाइस के यहाँ पे फास्ट बूट रोम डाउनलोड करनी है। दोस्तों चलिए मैं आपको अपनी रोम दिखाता हूँ। तो हम जाते हैं अपने फाइल मैनेजर में, यहाँ पे आ जाते हैं डाउनलोड्स में। एंड दोस्तों, डाउनलोड्स में आने का दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों ये रही हमारी रोम, जो कि मैंने अपने डिवाइस के लिए डाउनलोड किया था। एंड दोस्तों, इस पे क्लिक करके दोस्तों आपको सिंपली जस्ट इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने का दोस्तों आपको यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये रहा इसका फोल्डर। एंड दोस्तों, इस फोल्डर में आएंगे तो दोस्तों इसमें आपको यहाँ कुछ फाइलें देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों, लास्ट में आपको सीधा नियर बाय 4 GB के अराउंड यहाँ पे पेलोड बिन की फाइल देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, इसमें से आपको चाहिए बूट इमेज। अब दोस्तों बूट इमेज कैसे मिली दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे पेलोड बिन की जो फाइल है दोस्तों आपको सिंपली इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट दोस्तों, ये भी कोई जिप फाइल नहीं कि जिस पर आप जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे एंड ये आपको सिंपली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा। दोस्तों, इसका एक पूरा एक प्रोसेस है। सो दोस्तों, अगर आपको प्रोसेस जानना है तो दोस्तों उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक आपको ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, उस प्रोसेस से देख के दोस्तों आपको सिंपली जस्ट इसे यहाँ पे अनजिप कर लेना है। सो दोस्तों, इसे अनजिप करने का दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक और रोम यहाँ पे डाउनलोड करके, जो कि हमारे यहाँ पे Redmi Note 7 Pro के लिए। भाई ये बस ओनली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अदर रोम से। सो जस्ट सपोज करो कि ये आपकी रोम है। सो दोस्तों, इस पे जब क्लिक करके जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, सो दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको उसके अंदर कुछ इस टाइप की यहाँ पे सारी फाइलें देखने को मिलेंगी, ठीक है। दोस्तों, बहुत सी रोम्स में क्या होता है कि दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ Redmi Note 7 Pro की रोम डाउनलोड की, तो इसमें हमें सारी फाइलें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल गई। बट जैसे मैंने यहाँ पे Mi 11X की मैंने उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, तो दोस्तों इसमें मुझे पेलोड बिन की फाइल मिली। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे पेलोड बिन की फाइल मिलती है तो दोस्तों उस केस में आपको इसे भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मेरे इस प्रोसेस से, जो कि मैंने अभी आपको अपने आई बटन में यहाँ पे दिया। एंड दोस्तों, अगर आपको सीधा डायरेक्ट है आपको यहाँ पे इसकी सारी फाइलें ऐसे देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको बूट, DTBO, वेंडर, अगर आपको ऐसे सारी फाइलें मिल जाती तब तो आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको सिंपली यहाँ से जस्ट इसकी बूट वाली फाइल यहाँ पे कॉपी कर लेनी। जैसे देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें आपकी बूट वाली फाइल अगर आपको ऐसे मिल गया तो वेल एंड गुड है, एंड अगर आपको नहीं मिला तो आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने इसे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके, एंड दोस्तों इसकी जो बूट इमेज है, जो कि मेरे डिवाइस की जो कि Mi 11X जो बूट इमेज है दोस्तों, उसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर लिया है। जैसे देख सकते हैं दोस्तों ये रही हमारे डिवाइस के यहाँ पे बूट इमेज। तो दोस्तों, इसी बूट इमेज से दोस्तों हम अपने डिवाइस में इसका कस्टम कर्नल को यहाँ पे रिमूव करके हम अपने डिवाइस यहाँ पे इसका स्टॉक कर्नल फ्लैश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपने डिवाइस में को जल्दी से पहले यहाँ रिकवरी मोड में बूट करते हैं, जिसके लिए हम पहले करेंगे इसे पावर ऑफ। देन दोस्तों उसके बाद वॉल्यूम अप एंड पावर बटन से दोस्तों इसे सिंपली जस्ट यहाँ रिकवरी मोड में बूट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही देख सकते हैं दोस्तों हम अपने आगे यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पे। तो दोस्तों यहाँ पे आना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है वाइप वाले ऑप्शन में। एंड दोस्तों यहाँ से आपको डायलविक एंड आर्ट कैश को सिंपली सिलेक्ट करके, एंड दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली पहले से वाइप कर देना। वाइप यहाँ पे कंप्लीट होने का देन आपको अगेन आ जाना बैक। एंड दोस्तों, अब आपकी ये जो बूट इमेज दोस्तों आपको जस्ट सिंपली इसे यहाँ से फ्लैश करना है। सो दोस्तों, ये थी मेरे यहाँ डाउनलोड्स वाले फोल्डर में। जैसे कि देख सकते हैं कि ये रही हमारी यहाँ पे बूट इमेज। सो आपको जस्ट सिंपली यहाँ से बूट को सिलेक्ट करके, एंड दोस्तों यहाँ से आपको बूट पार्टीशन को यहाँ पे सिंपली जस्ट सिलेक्ट कर लेना है। सो हम सिंपली सिलेक्ट कर बूट,
एंड देन दोस्तों इसको सिंपली स्वाइप टू इंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों अब देखेंगे दोस्तों इसने यहाँ पे सक्सेसफुल बता दिया एंड दोस्तों हमारी ये जो बूट की फाइल थी दोस्तों वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने सिंपली अपने डिवाइस को रिबूट कर देते हैं। एंड दोस्तों जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोस्तों अगर आपके यहाँ पे कर्नल इंस्टॉलेशन के ड्यूरिंग अगर आपको कोई भी एरर आता है दोस्तों आपका डिवाइस अगर यहाँ पे बूट लूप में स्टक होता है तो दोस्तों इसी सेम प्रोसेस से ही दोस्तों आपको सेम अगेन अपने डिवाइस के यहाँ पे रिकवरी मोड में बूट करना है। एंड दोस्तों आपकी जो बूट वाली फाइल है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, आपको जस्ट इसे ऐसे ही सिंपली सिलेक्ट करके एंड इसे फ्लैश कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपका जो बूट लूप है दोस्तों वो यहाँ से हट जाएगा। एंड दोस्तों इसी में आपको एक थर्ड केस एक और बता देता हूँ दोस्तों। लेट सपोज कि आपने अपने डिवाइस में यहाँ पे कर्नल इंस्टॉल किया एंड दोस्तों आपका डिवाइस यहाँ पे बूट लूप में स्टक हो गया। बट बूट लूप में स्टक होना दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपका डिवाइस यहाँ पे रिकवरी मोड में पहले बूट हो गया दोस्तों उसके बाद आपने ये बूट वाली इमेज यहाँ पे आप अगेन फ्लैश कर सकते हैं। बट दोस्तों आपका डिवाइस यहाँ पे रिकवरी मोड में बूट ही नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ था। मैं थोड़ी देर पहले जब इस प्रोसेस को ट्राई कर रहा था तो दोस्तों उस केस में दोस्तों मेरे डिवाइस ना ही यहाँ पे बूट हो रहा था एंड दोस्तों मैं रिकवरी मोड में बूट कर रहा हूँ दोस्तों वो रिकवरी मोड में भी बूट नहीं हो रहा। दोस्तों मैंने उसे कैसे फिक्स किया मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दोस्तों इस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली अपने डिवाइस को पहले पावर ऑफ करके इसे फास्ट बूट मोड में बूट कर लेना है। अब दोस्तों अब आपको यहाँ पे पीसी की नीड पड़ेगी, आपको जस्ट इसे फास्ट बूट मोड में पहले बूट कर लेना है। एंड दोस्तों इसके बाद सिंपली आपको अपने डिवाइस में यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल को ओपन करके CMD ओपन कर लेना है। एंड दोस्तों वहां से आपको इसकी कमांड देनी है फास्ट बूट बूट। एंड दोस्तों उसके बाद आपको ये जो बूट वाली जो इमेज फाइल है दोस्तों आपको जस्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे ही आपको याद होगा कि हम जैसे अपने डिवाइस में यहाँ पर रिकवरी इंस्टॉल करते हैं फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, सेम प्रोसेस रखना है। बट दोस्तों वहां पे आपको इस केस में ये आपको बस इतना करना है कि आपको कमांड देनी है फास्ट बूट बूट। एंड दोस्तों उसके बाद आपकी जो बूट वाली जो इमेज है दोस्तों आपको जैसे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंड दोस्तों देन एंटर कर देना। सो दोस्तों उसके बाद आपके डिवाइस में उस प्रोसेस से भी यहाँ पे बूट वाली फाइल आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगी एंड दोस्तों आपका डिवाइस यहाँ पे बूट हो जाएगा। सो दोस्तों ये था हमारा थर्ड सिनेरियो। सो चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं दोस्तों क्या अभी भी हमारे डिवाइस में के यहाँ पे बालम कर्नल है या फिर अब हमने अपने डिवाइस में यहाँ पे इसका स्टॉक कर्नल यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। सो दोस्तों वैसे मैं आपको पहले यहाँ KSU में भी चेक करा था दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पहले हमारा सपोर्टेड था बट दोस्तों अब ये अनसपोर्टेड हो गया, क्योंकि दोस्तों अब हमारे डिवाइस में से बालम कर्नल यहाँ पे रिमूव हो चुका है। दोस्तों हमारे डिवाइस का जो स्टॉक कर्नल था दोस्तों वो अब यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये रहा उसका कर्नल वर्जन भी दिया हुआ है। सो चलिए हम चलते हैं अपने डिवाइस के सेटिंग्स में एंड मैं यहाँ से भी आपको सिंपली से चेक करा देता हूँ। हम जाते हैं सिंपली डिटेल एंड इन्फो में। दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों हम यहाँ पे कर्नल वर्जन में आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों अब हमारे डिवाइस के यहाँ पे जो स्टॉक कर्नल है दोस्तों वो यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों इस तरह चाहे दोस्तों आपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में दोस्तों इसका जो कस्टम कर्नल है दोस्तों उसे आप यहाँ पे रिमूव करिए दोस्तों अपने डिवाइस में यहाँ पे इसका स्टॉक कर्नल इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल करेज टेक।